आईपीओस के लिहाज से देखें तो साल 2025 आईपीओ के लिए गुलजार रहा है। अब अगर आईपीओस के नंबर देखें और इससे जुटाई गई रकम देखें तो दोनों के लिहाज से ही 2025 में रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस साल अब तक यानी कि अभी दिसंबर पूरा खत्म नहीं हुआ है, आधा महीना बाकी है और अभी कई बड़े आईपीओ अगले 15 दिनों में भी आने वाले हैं। लेकिन अगर 15 दिसंबर तक की बात करें तो अब तक आईपीओ के जरिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई जा चुकी है सिर्फ आईपीओ के जरिए, और ये अब तक का किसी भी साल में सबसे बड़ा अमाउंट यहां पर आईपीओ की तरफ से जुटाया गया है। अब एक नई कंपनी भी आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी की हम बात करें उससे पहले हम बात करेंगे इंडिगो की। अब आप सोचेंगे कि एकदम आईपीओ से इंडिगो पर कैसे आ गए, तो दरअसल जो कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है वो इसी फील्ड से जुड़ी हुई है, इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिगो का भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। तो इंडिगो क्राइसिस से आप सभी अवगत हैं, सभी जानते हैं कि इस महीने इंडिगो का जो ऑपरेशंस हैं काफ़ी प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। उनकी जो फ्लाइट्स हैं काफ़ी डिले हुई हैं या कहें कि शेड्यूल्ड हुई हैं, रीशेड्यूल्ड हुई हैं, और उससे जो पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी यहाँ पर सफ़र करना पड़ा है। अब इंडिगो की जो ये क्राइसिस हुआ है इंडिगो का, उसके चलते इस महीने इंडिगो के शेयर में 16% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। अब ये इंडिगो की बात होगी, लेकिन जो कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है वो क्योंकि इसी सेक्टर से जुड़ी है और उसका नाम है अकासा एयर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकासा एयर की। अब तक अगर हम देखें तो इंडिगो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अब इंडिगो के बाद अकासा एयर ने भी प्लानिंग कर रही है अपना आईपीओ लाने की। और आपको बता दें कि अकासा एयर जो है इसकी शुरुआत, ये कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो अगस्त 2022 में इन्होंने अपने पहली उड़ान भरी थी अकासा एयर के एयरक्राफ्ट ने। हालांकि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं आई है, लेकिन कंपनी कोई ऐसे कदम उठा रही है जिसके बाद कंपनी आईपीओ लाने पर यहाँ पर विचार करने वाली है। आपको बता दें कि अकासा एयर में राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का दाव लगा हुआ है। इसी के साथ सिर्फ राकेश झुनझुनवाला नहीं बल्कि प्रेमजी इन्वेस्ट, इसका भी एक बड़ा दाव अकासा एयर में लगा हुआ है। अकासा एयर ने फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि आईपीओ लाने की प्लानिंग है, लेकिन अभी तक आईपीओ लाने की ना कोई तारीख ना कोई साल यहाँ पर तय नहीं हुआ है, और ना ही सेबी के पास किसी भी तरीके का फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट अकासा एयर की तरफ से जमा करवाया गया है। तो अकासा एयर पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। आईपीओ की तैयारी कर रही है। आईपीओ लाने के पीछे अकासा एयर के दो मकसद हैं, दो रीजंस हैं। पहला तो नया फंड जुटाना। दरअसल कंपनी को ऑपरेशंस के लिए, नए एयरक्राफ्ट्स खरीदने के लिए, नए रूट पर एयरक्राफ्ट चलाने के लिए फंड की ज़रूरत है, जिसके चलते कंपनी आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है और यहाँ से नया फंड भी वो जुटाना चाहती है ताकि अपना एक्सपेंशन कंपनी कर सके। इसके अलावा कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने की भी यहाँ पर तैयारी है, जिसके चलते आईपीओ लाने की प्लानिंग चल रही है ताकि इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी से मुकाबला हो सके। तो ये है अकासा एयर के दो बड़े मकसद आईपीओ लाने के पीछे। अब आपको बता दें कि अकासा एयर की फिलहाल हालत कैसी है। तो अकासा एयर, क्योंकि 2022 में ही कंपनी की शुरुआत हुई है, 3 साल हुए हैं एयरक्राफ्ट इनका जो रन करते हुए, तो 3 साल हुए हैं। अभी तक कंपनी जो है वो एबिटा पॉजिटिव फिलहाल नहीं हुई है। सीधी भाषा में अगर आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करें तो उसे जो मुनाफा है वो अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आया है, लेकिन कंपनी कई बड़े प्रयास कर रही है अपना मुनाफा बनाने के लिए और एबिटा पॉजिटिव होने के लिए। अब आपको बताते हैं कि इंडिगो तो पहले से ही मजबूत कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अकासा एयर जो है इसको लो कॉस्ट यानी कि सस्ते विमान के लिए भी जाना जाता है। इसकी टिकट प्राइसिंग अगर देखी जाए तो बाकी विमानों के मुकाबले इसके कंपैरिजन में कम टिकट मानी जाती है और कंपनी की तरफ से दावा भी यही किया जाता है। अब अकासा एयर के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं ये आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और अगर आईपीओ आता है, आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो अकासा एयर पर नज़र बना सकते हैं जब भी कंपनी और ज़्यादा डिटेल इस पर शेयर करती है, आईपीओ लाती है। लेकिन इसके ग्रोथ प्लान के बारे में उससे पहले जानना ज़रूरी है। तो अकासा एयर का ग्रोथ प्लान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए रूट्स यहाँ पर जोड़े जाएं, कंपनी की तरफ से नए शहर जोड़े जाएं
और साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी यहाँ पर कंपनी शुरुआत करना चाह रही है। शुरुआत है लेकिन उसमें और ज़्यादा कंपनी जो है वो अपने एयरक्राफ्ट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट बढ़ाना चाहती है, जैसा कि हमने बताया। तो अकाशा एयर को लो कॉस्ट एयरलाइन यहाँ पर माना जाता है। कंपनी की तरफ से भी ये दावा किया जाता है कि वो सबसे कम दाम में यहाँ पर टिकटें उपलब्ध करवाती है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो इसकी जो स्थापना थी 2021 में हुई दिसंबर में, और पहली जो उड़ान कंपनी की तरफ से भरी गई वो अगस्त 2022 थी। अब इनके पास अभी तक 30 एयरक्राफ्ट्स हैं इनके बेड़े के अंदर, लेकिन ये इनकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं। और इसी के साथ 28 डेस्टिनेशंस पर कंपनी के फिलहाल रन करती है कंपनी अपने एयरक्राफ्ट्स को, लेकिन इसको भी अब बढ़ाने की कंपनी की प्लानिंग है। इसका मतलब है कि कंपनी आकाशा एयर जो है वो बहुत छोटी नहीं है, लेकिन हाँ, भारत की प्रमुख एयरलाइंस में भी आकाशा एयर की गिनती होती है। तो आईपीओ कब तक आता है, इसका इशू साइज़ क्या होता है, कंपनी आईपीओ का प्राइस बैंड क्या रखती है, और कितना उसमें ओएफएस होता है और कितना फ्रेश इशू होता है, इसकी फ़िलहाल जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि आकाशा एयर भी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला, प्रेमजी इन्वेस्ट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का दांव लगा हुआ है।